दोस्तों, हम सबको पता है कि चारों युगों का चक्र घूमता रहता है। इसका मतलब है कि पिछली बार भी भगवान कल्कि और कली पुरुष का युद्ध हुआ होगा। तो पिछली बार भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था और क्या कली पुरुष ही उनका दुश्मन था या उसका नाम कुछ और था? और क्या पिछली बार भी वही 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ उनका साथ देने के लिए लड़े थे? जब एक कलयुग समाप्त होता है तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और फिर से सतयुग की स्थापना करते हैं। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिसे युग चक्र या काल चक्र कहा जाता है। पुराणों के अनुसार हर युग चक्र के अंत में भगवान विष्णु कल के अवतार लेते हैं, लेकिन हर युग चक्र एक नया आरंभ होता है। इसलिए पिछले युग चक्र में भी कल के अवतार आए होंगे, परंतु उनका इतिहास या कथा इस युग के लोगों को उपलब्ध नहीं है। हर युग चक्र के अंत में अधर्म का प्रतिनिधि कली पुरुष होता है, जिसे कल के अवध द्वारा समाप्त किया जाता है। कली पुरुष या कली अधर्म, पाप और बुराइयों का प्रतीक है। हर युग चक्र में उसका नाम या रूप अलग हो सकता है, लेकिन उसका मूल तत्व वही है, अधर्म का प्रतिनिधि। इसलिए पिछले युग चक्र में भी कल के अवतार का मुख्य शत्रु कोई कली पुरुष ही था, लेकिन उसका नाम या रूप अलग हो सकता है। इसका विस्तृत वर्णन किसी प्रमुख ग्रंथ में नहीं मिलता, क्योंकि हर युग चक्र का अपना अलग इतिहास होता है। 7 चिरंजीवी के बारे में विश्वास है कि ये युगों तक जीवित रहेंगे। कुछ कथाओं के अनुसार जब कल के अवतार आएंगे तब ये चिरंजीवी उनका सहयोग करेंगे, लेकिन पिछले युग चक्र में भी क्या यही चिरंजीवी थे, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। हर युग चक्र में नए लोग, नए सहयोगी हो सकते हैं। पिछले युग चक्र में भी भगवान विष्णु ने कल के अवतार लिया होगा, लेकिन उस युग चक्र के कल के अवतार का अपना अलग इतिहास था। हर युग चक्र के अंत में कल के अवतार आते हैं और कली पुरुष का नाश करते हैं। पिछले युग चक्र में भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस समय के कल के अवतार कली पुरुष और उनके सहयोगी अलग हो सकते हैं। हमारे युग चक्र के पुराणों में केवल इस युग चक्र का वर्णन मिलता है, पिछले युग चक्र का नहीं। दोस्तों, कमेंट में जय भगवान कल की जरूर लिखें। धन्यवाद।